नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। अगर आपने दोस्तों इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर उनको जरूर देख लेना, क्योंकि दोस्तों हर एक पार्ट में हमारा चैप्टर वाइज यूनिक क्वेश्चन है। तो जबकि आगामी सभी परीक्षाओं में, चाहे दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दोस्तों कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के क्या होते हैं, नंबर सीरीज के अक्सर क्या होते हैं 1 से 2 क्वेश्चन कॉमन चैप्टर है। दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, नंबर सीरीज के टॉप 7 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को आपको अपने मन से करना है, क्योंकि पिछले 5 पार्टों हमने आपको नंबर सीरीज के 50 से 60 क्वेश्चन तक करा दिए, ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 6वें में। तो इस पार्ट में क्या करने हैं, 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन आपको अपने मन से कमेंट करना है और आंसर भी कमेंट करना, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है, अब वीडियो को पॉज करिए, इस क्वेश्चन को करके देखिए क्या आप नंबर सीरीज क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीख पाए अभी तक या नहीं सीख पाए। तो देखिए 3 से 5 बनाने का तरीका क्या है। तो काफी बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, बोलेंगे 3 में क्या करो, तो भैया 2 जोड़ दो, आपका 5 बन जाएगा। चलो ठीक है, 5 में भाई 14 बनाने के लिए क्या करोगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है 5 में क्या करना पड़ेगा, 9 जोड़ना पड़ेगा। भाई 2 से 9 हो गया, कोई गैप नहीं बनेगा, कोई सीक्वेंस नहीं बनेगा, टाइम वेस्ट करोगे। आप क्या करो, देखिए 3 से 5 आप 2 तरीके से बना सकते हो। पहला आप क्या करो भाई, 3 में क्या कर दो, 2 की गुणा कर दो, ठीक है। 3 दूनी आपका क्या होता है 6 होता है, 6 में 1 घटा दो, आपका 5 बन जाएगा। आपको 5 ही तो बनाना था, आप गुणे वाली सीरीज यहाँ पे क्यों नहीं लगा रहे हो। जब आपका पहले नंबर से दूसरा नंबर आसानी से बनते हुए दिख रहा है तो गैप वाले लॉजिक के चक्कर में मत पड़ा करो, ठीक है। अब देखिए आपने 5 बनाया, कैसे बनाया, आपने क्या करी, 3 में 2 की गुणा कर दी, उसमें 1 घटा दिया, आपका 5 बन गया। सेम इसी प्रकार से भाई 5 से बनाना है आपको 14, कैसे बनाएंगे, तो करना क्या, देखिए 5 में क्या करो भाई 2 की गुणा करो, तो सीक्वेंस बनाना है। देखो आपको क्या करना है, सीक्वेंस बनाना। अगर आप 5 में 2 की गुणा करोगे सीक्वेंस बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि पहले आपने 2 की गुणा करी, आप अगर यहाँ पे 2 की गुणा करो तो 5 दूनी दोस्तों क्या होता है 10 होता है। देखो यहाँ पे 1 घटाया था, चलो मान लें यहाँ पे 1 जोड़ भी देंगे तो भी हमारा क्या बनेगा दोस्तों 11 ही बनेगा, आपका 14 नहीं बनेगा, ठीक है। तो भैया इस सीक्वेंस में आपको क्या करना है, आपने क्या करी 5 में पहले 2 की गुणा कराई, तो सेम इसी 3 जिस प्रकार से आपने 3 में 2 की गुणा कराई थी, सेम उसी प्रकार से भैया आप सोच रहे हो 5 में 2 की गुणा, और नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे 3 में आपने 2 की गुणा करा दी, सेम इसी प्रकार से 5 से 14 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने 2 की गुणा करा के देखी, नहीं बनना। अब आप क्या करो 5 में करा दो 3 की गुणा, तो 5 नहीं दोस्तों, जो आप सभी जानते हो क्या होता है 15 होता है, ठीक है। 15 में अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो आपको क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। देखिए अब इसमें आपको एक सीक्वेंस बनते हुए दिख रहा होगा, सीक्वेंस क्या दोस्तों बनते हुए दिख रहा है, देखिए सबसे पहले आपने 2 की गुणा कराई, 2 के बाद यहाँ पे 3 की गुणा कराई, ठीक है, और माइनस क्या करना 1 करना है। पहले -1 करी, फिर दूसरे में भी क्या कर दिया आपने -1 कर दी, ठीक है। तो अब इसी प्रकार से 14 से 55 कैसे बनाए, तो समझिएगा आप क्या करोगे 14 में भैया करा दोगे अब 4 की गुणा। 4 की गुणा क्यों हो रही, क्योंकि सबसे पहले आपने कराई 2 की, 2 के बाद 3 की, 3 के बाद 4 की, ये आपका सीक्वेंस बनना, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ठीक है। ऐसे आपका सीक्वेंस बनना चला जाएगा और प्रत्येक क्या करनी संख्या में -1 करनी है, जो गुणा कराने पे आएगी। यानी कि देखिए 14 चौको दोस्तों क्या होता है, तो आप सभी जानते हो 14 चौको होता है हमारा 56, ठीक है। 56 में क्या करोगे, सेम पैटर्न इसमें भी -1 कर दो, तो आपका दोस्तों आ जाएगा 55। और आपको सीरीज में 55 मिल भी तो रहा है, आप कह दो भैया हमको सीरीज का सीक्वेंस पता चल गया और लॉजिक पता चल गया। अब इसी प्रकार से भाई बात आती है यहाँ पे 55 से क्वेश्चन नंबर की वैल्यू कैसे बनाएंगे। देखिए 55 में क्या करोगे, किसी गुणा कराएंगे, देखिएगा सबसे पहले 2 की कराई, 2 के बाद 3 की, 3 के बाद 4 की, सीक्वेंस बनना ना, तो 4 के बाद भैया सीक्वेंस से क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 55 पंचे आप सभी जानते हो क्या होता है दोस्तों 110 होता है। करना क्या है, गुणा कराने पर जो आएगा उसमें क्या करना, इनको -1 करनी, तो आपका दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा 109, यानी कि क्वेश्चन नंबर की वैल्यू भैया क्या हो जाएगी 109 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी सी कैलकुलेशन है, समझाने के लिए बस आपको यहाँ पे बता दिए, बिना पर उठाए भी ऐसे प्रश्नों को आप क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। बस आपको सीरीज को ध्यान से समझना है और ऐसे डेली प्रैक्टिस करनी है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की, क्या कह रहा है, सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे संख्या क्या आएगी, देखिएगा अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर कोई हमारे पहले नंबर से दूसरा नंबर अगर गुणा करके बनना है तो भाई बनाओ, उसमें टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि देखिए 38 से आप अगर 79 बनाओगे तो काफी लंबा यहाँ पे गैप आ जाएगा। आप 6 से 17 बनाओगे तो कैसे बनेगा, तो आप कह दोगे देखिएगा 7 हमारा यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 11, ठीक है, तब आपका बनेगा यहाँ पे 17। लेकिन भाई 17 से 38 बनाओगे, फिर 38 से यहाँ पे 79 बनाओगे, आपको गैप से पढ़ने की जरूरत ही क्या है, आप गैप से करोगे आपको सबसे ज्यादा टाइम जाता है गैप वाले, ठीक है। आप ये वाला गैप निकालोगे, फिर उसके बाद ये वाला गैप निकालोगे, उसके बाद ये गैप निकाल के फिर ऐसे बनाओगे, ये बनाओगे, फिर इसमें जोड़ोगे, फिर आपकी आएगी, और पता नहीं आए या ना आए। आपको दिख रहा है कि 6 से 17 हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि हम क्या करें 6 में या तो हम क्या करते हैं भाई 3 की गुणा करते हैं, तो 36 दोस्तों क्या होता है 18 होता है, 18 -1 कर देंगे, आप कह दोगे 17 तो बन गया, चलो ठीक है। क्या 17 से हमारा 38 सीक्वेंस से बनना, यानी देखिए अब सीक्वेंस बनाने के लिए आपने क्या करी, सबसे पहले आपने कराई 3 की गुणा, ठीक है, 1 घटा दिया। अब आप क्या करो यहाँ पे 4 की गुणा कराओ, 1 घटाओ या जोड़ो, ठीक, वो सीक्वेंस बनना दिखेगा, ठीक है। और अगर 4 की गुणा नहीं करने से बनना तो आप क्या करो 3 की गुणा कराओ, बस 2 प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस बनने वाला, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई 17 में पहले हम कराते 3 की गुणा, 17 दोस्तों क्या होता है 51 होता है, ठीक है।
आपको बनाना 38 है, यानी कि 3 बार गुणा कराने पे ज्यादा हो गया तो भाई 4 बार गुणा कराओ तो और भी ज्यादा हो जाए, तो क्या करिए अब कम में जाइए। यानी देखिए आपने 6 में भाई 3 की गुणा कराई थी, आप क्या करते हो तो 6 में 2 की भी गुणा करा सकते हो, तो 6 दूनी दोस्तों क्या होता है आपका 12 होता है। अगर हम लोग 12 में 5 जोड़ते हैं तो आपका 17 बन जाएगा, आप कह दो हमारा 17 बन जाएगा। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखिए अब हम क्या करेंगे 17 में भी 2 की गुणा कर सकते हैं क्योंकि हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। 6 में 2 की गुणा कराई तो हम 17 में भी 2 की गुणा करा सकते हैं, 3 की गुणा करा सकते हैं। हम क्या करेंगे 3 की नहीं कराएंगे 3 बार में क्योंकि भाई ज्यादा हो रहा है, 2 की गुणा कराएंगे। 17 दूनी दोस्तों क्या होता है आपका 34 होता है, ठीक है। 34 में अब जोड़ेंगे क्या, देखिए आपको पता है 17 से बनाना आपको 38 है, तो भाई हम जानते हैं कि 34 में हम 4 जोड़ के ही 38 बना सकते हैं। तो आपको इसमें एक सीक्वेंस देखने को मिला होगा, प्रत्येक अक्षर में क्या होगी 2 की गुणा होगी, ठीक है। 5 के बाद यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, यानी कि 5 से 1 कम हो गया 4, ठीक है। तो यानी भैया 4 1 5 से कम करके 4 हुआ, 34 में 4 जोड़ दिया आपका 38 बन गया, ठीक। सीक्वेंस समझ में आया। अब बात करते हैं आगे कैसे सॉल्व होगा, पूरा भी समझ जाओगे। अब बात करते हैं भैया 38 से आप 79 कैसे बनाओगे। करना कुछ नहीं, आप क्या करोगे 38 में भैया सेम पैटर्न से 2 की गुणा कराओगे, तो आप सभी जानते हो 38 दूनी दोस्तों क्या होता है 76 होता है, ठीक है। अब 76 तो हो गया, 1 मिनट सॉरी, हाँ 76 हो गया, ठीक है। 38 दूनी मारे का तो 76 होता है। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या जोड़ा 5 जोड़ा, 5 के बाद आपने 4 जोड़ा, ठीक है। 4 के बाद एक और कम होगा, यानी कि 5 से 4 हुआ 1 कम हो गया, 4 से 1 कम करोगे सीक्वेंस बनना ना आपका जो आएगा उसमें जोड़ दो, यानी कि 4 से कम करोगे 3 आएगा। 76 दोस्तों आपका क्या होता है 79 होता है, और आपने सीरीज वाला 79 ये बना लिया, आपको सीक्वेंस पता चल गया, पूरा लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। अब भैया बात करते हैं यहाँ पे 79 से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनाओगे कैसे। बनाने का तरीका देखिए बिल्कुल बेसिक समझा रहे हैं, एक एक चीज यहाँ पे आपको लिख के समझा रहे हैं, बिल्कुल जो भी न्यू बच्चा भी होगा, न्यू स्टूडेंट भी होगा, जिसने कभी किए नहीं होंगे वो भी समझ जाएगा। अब भैया बात करते हैं 79 से कैसे बनाओगे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। करना कुछ नहीं, आपको सेम पैटर्न से यहाँ पे 2 की गुणा करा देनी, ठीक है। तो दोनों 18 की 8 280 लग गया, 214 क्या हो गया 15, यानी कि 79 दूनी क्या होता है आपका 158 हो गया, ठीक है। अब भाई जोड़ना क्या है, सबसे पहले अपने 5 से 4 यानी कि 5 से कम हुआ 4, 4 के बाद 1 कम हुआ 3 आया, तो 3 में कम करो क्या आएगा दोस्तों 2 आएगा, 2 आएगा तो 158 में 2 जोड़ दो तो आपकी क्वेश्चन नंबर की वैल्यू भैया क्या आ जाएगी सेम पैटर्न से सेम लॉजिक से आपकी 160 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे कौन सही होने वाला है देखिएगा 5 को 4 3, ठीक है। हाँ 2 ऑप्शन 160 आया ना, अरे यार यहाँ पे गलत कुछ टाइप हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा 160 होगा, ऑप्शन नंबर सी में क्या कर लीजिएगा 160 कर लीजिएगा, और ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन गलत नहीं है हमारा, बस यहाँ पे क्या हो गया एक ऑप्शन गलती से यहाँ पे कुछ गलत टाइप हो गया। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से अब समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं, सीक्वेंस आपको समझ में आया ना, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3 जुड़ा, तो 3 के बाद भैया 1 कम होकर 2 ही जुड़ेगा और आपका बनेगा 101 मिनट। हम देख लेते हैं 1 मिनट, देखिएगा 179 तो नहीं क्या होता है 1 मिनट देख लेते हैं, दोनों 18 की 8, ठीक है। हासिल लग गया 1 2 से 14 क्या हो गया 15, 158 ही तो था, ठीक है। हाँ ठीक है, दोनों 18 की 8 हासिल लग गया 2 से 14 15, आपका 158 होगा, 158 और 2 क्या होगा 60 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे बस क्या करना है आपको 8 की जगह भैया यहाँ पे 0 कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा गलत टाइप होगा कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको लॉजिक समझ में आ गया, प्रश्न समझ में आ गया हो, ठीक है। बस भैया यही काफी है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे की। यहाँ पे क्या करा दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, तो आपको ये बताना है भैया। देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, अब यहाँ पे की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको पहले ही बता रखा। अगर हमारा कोई नंबर है यहाँ पे 3 से मतलब पहले से दूसरा नंबर अगर गुणे के डबल के आसपास है तो भाई उसको बनाने की कोशिश किया करो, ठीक है। भाई गैप से बनाओगे भाई, यहाँ पे 23 से देखो 95 डायरेक्ट बनना है, ठीक है। या तो यहाँ पे 45 होता 43 होता 42 होता या 38 होता 40 होता, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन गैप से बनाने के एक बार सोचते भी, लेकिन भाई 23 से यहाँ पे क्या हो रहा 95 हो रहा, काफी बड़ा नंबर आएगा यहाँ के मुकाबले। यानी देखिए 3 के साथ बनाओगे प्लस का 4 करोगे, यहाँ पे कोई बड़ा नंबर आएगा, आपको कोई सीक्वेंस कोई लॉजिक नहीं बनने वाला, गैप में टाइम वेस्ट करोगे और जरूरी भी नहीं कि आपकी क्वेश्चन मतलब आंसर सही आए या ना आए, ठीक है। तो आप क्या करिए, देखिए 3 से आपको 7 ही तो बनाना है, तो आप क्या कर दीजिए भाई 3 में क्या कर दीजिए 2 की गुणा कर दीजिए दोस्तों। 3 दूनी क्या होता है आपका 6 होता है। हम जानते हैं 7 बनाने के लिए हमें 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा, आपका 7 बन गया। समझ में आ गया इतना बात। अब बात करते हैं भैया 7 से आपको बनाना क्या 23 बनाना, तो भाई देखिए आप गैप से लेते तो आपका नहीं बनता, लेकिन आपने 3 में क्या करी, यानी कि 3 में 2 की गुणा करा दी, उसमें 1 जोड़ दिया, आपका 7 बन गया। तो आपको बनाना 7 से क्या 23 है, तो आप सभी जानते हो अगर हम 7 में 2 की गुणा कराएंगे दोस्तों 7 दूनी क्या होता है 14 होता, ठीक है। अगर 1 के बाद 2 भी जोड़ दोगे तो 14 2 आपको बनेगा दोस्तों 16, आपको बनाना यहाँ पे 23 है। आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि भाई आप इतना तो जानते हो कि आपको 2 की गुणा करानी है 3 की गुणा करानी है। देखिए सीक्वेंस बनने के लिए 2 के बाद आप यहाँ पे 3 की भी गुणा करा सकते हो, ठीक है, और 2 की भी। हमने 2 की गुणा कराई, हमारा 23 नहीं बना 7 से, तो हमने क्या किया 7 में करा देंगे 3 की गुणा, यानी कि 2 के बाद 3 की गुणा होगी। समझ में आ गया, ये सीक्वेंस हमारा यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा अब आपको, ठीक है। तो 7 दोस्तों क्या होता है 7 का होता है दोस्तों आपका 21, जोड़ेंगे क्या, तो आप कह दो हमें 21 से 23 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 21 में 2 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 23। अब देखिए आपको क्या इन दोनों लाने से आपको एक सीक्वेंस मिल रहा है नहीं मिला है। पहला क्या आपने 2 की गुणा कराई 1 जोड़ दिया, फिर ठीक है उसके बाद आपने क्या करी 3 की गुणा कराई 2 जोड़ दिया तो आपका 23 बन गया। तो सेम इसी प्रकार से 23 से 95 बनाने के लिए भैया क्या करोगे, तो आप क्या करोगे 23 में गुणा करा दोगे 4 की, क्योंकि 3 के बाद 4 आएगा तो 4 दोस्तों क्या होता है आपका 12 होता है, ठीक है। 4 दूनी 8 आपका क्या होगा 9, यानी कि 192 हो गया, ठीक है।
सॉरी मतलब 92 हो गया, 4 3 12 और 4 दुनिया ठीक 9, आपका 92 यहाँ पे हो गया। ठीक, अब जोड़ना क्या है, तो देखिए सबसे पहले आपने क्या जोड़ी थी, यहाँ पे 1 जोड़ा, के बाद 2 जोड़ा, तो 2 के बाद भैया क्या जोड़ोगे, सीक्वेंस से आप जोड़ोगे 3, तो 92 और 3 आपका सभी जानते हो क्या होता है दोस्तों, 95 होता है। और आपने सीरीज वाला ये 95 बना रखा है, जो आपको सीरीज में दे रखा है। ठीक, आपने बना लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या पता चल गया, लॉजिक सीक्वेंस सारी चीज आपको यहाँ पे पता चल गई। ठीक है, अब बात करते हैं भैया 95 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाएंगे, तो करना कुछ नहीं है, 95 में क्या करोगे, आप 5 ही गुणा करा दोगे। 5 गुणा क्यों होगी समझिएगा, पहले 2 की कराई, 2 के बाद 3 की, 3 के बाद 4 की, तो 4 के बाद आ जाएगा 5, यानी कि देखिए 5 9 55 25 की 5 दोस्तों। ठीक, हंसी लग गया, 2 5 9 45, जो आपका क्या होगा 47 हो गया, 475 आ गया। लेकिन ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, सबसे पहले आपने 1 जोड़ा, 1 के बाद आपने 1 बढ़ा के 2 जोड़ दिया, 2 में 1 बढ़ाया 3 हो गया, 3 के बाद 1 बढ़ाओगे यानी कि क्या हो जाएगा 4। तो भैया 475 में 4 जोड़ दो, आपका हो जाएगा 479। और आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 479 हो जाएगी। सेम पैटर्न सेम लॉजिक से ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे हुआ करेक्ट आंसर, अब आप यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों सीजीएल लेवल की। ठीक है, सीजीएल यूपी पुलिस दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, इस टाइप को सीरीज आपको देखने को मिलेगी। अब इस सीरीज में यूनिक क्या है भैया, इस सीरीज में यूनिक ये है कि यहाँ पे 2 दशमलव संख्याएं, यानी देखिए 2 बार दशमलव वाली संख्याएं। तो भाई कैसे बनाते हैं, तो देखिए जब भी आपको दशमलव वाली संख्या मिल जाए तो ज्यादा से चांसेस होते हैं गैप से, या तो क्या करेंगे गुणे वाले से। आपको यहाँ पे 16 से क्या बनना है, आप कुछ देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे दशमलव नहीं, यहाँ पे दशमलव नहीं। ठीक है, 16 से क्या होगा 85 हो गया। आप कह दो भैया 16 से डायरेक्ट 85 हो रहा, काफी लंबा गैप आएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे छोटी संख्या 21 भी दे रखी है, तो आप क्या करोगे गैप से तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। बचता सिर्फ आपका इस सीरीज में, जब भी आपका ऐसा गैप वाला लॉजिक फेल हो जाए तो हमेशा क्या करो, गुणे वाले लॉजिक में सोचा जाया करो, सोचा करो। देखिएगा आपको 16 से 8.5 बनाना है, तो आप दशमलव को कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो क्या हो जाएगा भाई 85 हो जाएगा। तो आप जानते हो अगर हम लोग क्या करें 16 में 5 ही गुणा करा दें दोस्तों, क्या होता है आपका 80 होता है। आप कह दोगे हाँ 80 होता है। अगर हम 16 में, अगर इसी 16 में हम क्या करें 0.5 यानी कि 0.5 ही गुणा करा दें, तो ये क्या हो जाएगा 16 5 क्या होता है आपका 80 होता है, यानी कि 8.0 हो जाएगा। ठीक है, 8.0 हो गया। अगर इसी हम क्या करें, अब देखिएगा आप इतना समझ गए, हमने क्या किया 16 में भैया करा दी 0. ठीक है, देखिए 0.8 की गुणा, तो 16 1 मिनट 16 5 गुणा कराएंगे। देखिएगा 0.5 गुणा करा दी, क्योंकि हम जानते हैं 16 5 दोस्तों क्या होता है आपका 80 होता है। एक अंक बाद दशमलव आपने यहाँ दशमलव लगा दिया, आपका 8.0 आ गया। अगर हमने 0.5 ही गुणा कराई है, ठीक है, तो हम क्या करें इसमें 0.5 को ही जोड़ दें, तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो आप कह दोगे हमारा यहाँ पे 5 ही आ जाएगा 8, यानी कि 8.0 में 0.5 जोड़ देंगे तो आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, आप कह दोगे हमारा आ जाएगा भैया 8.5। ये बन गया। किस प्रकार से बनाया देखिएगा, आपने क्या करी 16 में 0.5 ही गुणा करी, ठीक है, और 0.5 को ही जोड़ दिया, आपके क्या बन गया 8.5 बन गया। अब बात करते हैं भैया 8.5 से 9.5 कैसे बनाएंगे, तो आप सभी जानते हैं। अब आपको देखना यहाँ पे सीक्वेंस एक समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से समझेंगे और सीरीज को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज, इसमें थोड़ा सा टाइम भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सीरीज को बस समझिए। अब आपको बनाना है दोस्तों 8.5 से क्या बनाना है 9.5। बनाने का तरीका देखिए, अब आप क्या करो 8.5 में आप 1 ही गुणा करा दो, ठीक है, तो आपका क्या होता है, तो आप कह दोगे 8.5 में हम लोग 1 ही गुणा कराएंगे दोस्तों, आपका 5 ही आ गया, ठीक है। और क्या हम जान रहे हैं कि 8.5 से हमको 1.5 बनाना है, तो हमने देखो सबसे पहले क्या करी 0.5 ही गुणा करी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दी 1 ही गुणा कर दी। अब 1 कहाँ से आया भी आपको हम समझाएंगे, 1 ही गुणा कर दी और इसमें क्या कर दो 1 जोड़ दो। जिस प्रकार से आपने 0.5 ही गुणा करी थी और 0.5 जोड़ के आपने 8.5 ये बना लिया था, सेम इसी प्रकार से 8.5 में 1 ही गुणा करो और 8.5 में क्या करो भाई 1 जोड़ दो, तो आप कह दोगे साफ साफ कह दोगे हमारा 9.5 यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया आ जाएगा। किस प्रकार से आया अभी आपको हम समझा रहे हैं। अब आप ये बता, आप काफी लोगों का डाउट ये होगा कि भैया आपने यहाँ पे 0.5 की चलो गुणा करा ली, 0.5 जोड़ दिया, चलो ठीक है 8.5 बन गया, लेकिन 0.5 के बाद हमारा क्या आ गया 1 आ गया, चलो ये भी मान लिए 0.5 बढ़ गया। लेकिन अब देखो 9.5 आपको पे बनाना क्या है 21 बनाना। अब यहाँ पे क्या होगा काफी लोग फंसेंगे और क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करेंगे। भैया करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, सीक्वेंस देखिएगा आपको बनाना क्या 9.5 से यहाँ पे 21 बनाना है। कैसे बनाएंगे, तो करिए कुछ नहीं, 9.5 में भैया क्या करो आप करा दो यहाँ पे। देखिए आपने देखो अब यहाँ पे 1 कैसे आया, हम देखते हैं सीक्वेंस बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हो 9.5 में अगर हम लोग 2 की गुणा कराएंगे 3 ही गुणा कराएंगे तो नहीं बनेगा। अब समझिएगा हम क्या करते हैं 0.5, देखिए सबसे पहले हमने क्या करी 0.5 ही गुणा कर दी, 0.5 में फिर से 0.5 जोड़ दो, तो ये आप इस प्रकार से क्या बन गया आपका ये 1 बन गया, यानी कि हमें पता चल गया कि 8.5 में हम लोग 1 ही गुणा करा देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पे 1 था, आपने क्या करा 1 जोड़ दिया, सेम इसी प्रकार से 1 में क्या कर दो 1 जोड़ दो। जिस प्रकार से हमने 0.5 में 0.5 जोड़ के 1 ये बना लिया, सेम इसी प्रकार से भी 1 आया। अब 1 में क्या करो इस 1 को जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 9.5 में आपको पता चलेगा कि 2 की गुणा करा दो। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं अभी आप पूरा समझ जाओगे, ठीक है। देखिएगा
9.5 में 2 की गुणा करो, दो पंचे क्या होता है 10, हासिल लग गया, दोनों 18 क्या होगा आपका 19। यहाँ पे क्या हो गया 190 आ गया, एक अंक बाद दशमलव आपने दशमलव लगा दी, आपका क्या होगा 19.0। अब जो 2 की गुणा करी तो 2 जोड़ो, तो इसमें जैसे ही 2 जोड़ोगे तो दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 21.0, तो दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 21 आ जाएगी। यानी कि इस प्रकार से आपने क्या कर लिया 21 बना लिया। लेकिन अब समझिएगा, आपको बस समझने वाली बात यहीं पे है, बात भैया ये समझने वाली कि भैया 21 में से क्या गुणा करेंगे आपका 88 बन जाए। तो आप सभी जानते हो 21 चौको दोस्तों क्या होता है 84 होता है, लेकिन आपने सबसे पहले कराई 0.5 की गुणा, 0.5 को जोड़ दिया, उसके बाद एक की गुणा कराई 1 जोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद आपने 2 की गुणा कराई 2 जोड़ दिया, तो भैया डायरेक्ट 4 कैसे आ गया? तो देखिए 3 आना चाहिए ना सीक्वेंस से, तो यही सीक्वेंस बनाने के लिए हमने क्या किया 0.5 में 0.5 जोड़ दिया, आपका दोस्तों ये 1 बन गया, ठीक है, 1 में ये 1 जोड़ दिया तो आपका ये 2 बन गया, आपने 2 की क्या करा दी 9.5 में गुणा करा दी और 2 जोड़ दिया आपका 21 बन गया। सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने 0.5 से 1 बनाया, 1 से 1 क्या बनाया 2 बनाया, कैसे बनाया आप समझ गए जोड़ के, तो सेम इसी प्रकार से 2 में क्या कर दो 2 को इसी को जोड़ दो, इसी 2 में इसी को 2 को जोड़ देना दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि 21 में किसी गुणा करना है, तो 21 को दोस्तों क्या होता है, तो आप सभी जानते हो 21 को आपका होता है 84, ठीक है, ध्यान समझेंगे 21 को क्या होता है 84 होता है। अब जिसकी गुणा कराओगे उसी में उसको जोड़ दो, तो 84 4 दोस्तों क्या हो गया आपका 88 हो गया। इस प्रकार से हमने क्या करा सीरीज का ये 88 बना लिया, ठीक है। यहां तक तो काफी लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से जाके देखिएगा। लेकिन अब भैया मेन बात करते हैं यहाँ पे ये हम लोग कि 88 के से ही क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे बनाए। तो देखिए ये वैल्यू बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 88 में किसी गुणा करेंगे, कैसे पता करेंगे, देखिए आपने अभी क्या करी 4 गुणा करी 4 जोड़ा, हमने कैसे बनाया देखो 0.5 से 1 कैसे बनाया, तो हमने क्या करा 0.5 में 0.5 जोड़ दिया, 1 से 2 कैसे बनाया, तो हमने 1 में 1 को जोड़ दिया, आपका 2 बन गया, 2 से 4 कैसे बनाया, तो आपने क्या करी 2 में 2 जोड़ दिया, आपको पता चल गया कि हम लोग क्या करेंगे 21 में 4 की गुणा कराएंगे। सेम इसी प्रकार से 4 में भैया 4 जोड़ो आपका क्या आएगा 8 आ जाएगा। यानी कि हमें पता चल गया कि 88 में हम क्या करेंगे 4 की गुणा करेंगे और 4 जोड़ेंगे, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे तो कुछ 4 था, ठीक है, 4 में 4 जोड़ोगे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमें ये पता चल गया कि 88 में लोग 8 की गुणा करेंगे और 8 जोड़ेंगे तभी आपकी ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो देखिए 88 गुणे 8 करिए तो क्या आता है, तो 88 गुणे का जैसे पार्ट करेंगे तो दोस्तों 88 क्या होता है 64 की 4 80 लग गया आपका 6, ठीक है, 88 64 और 6 आपका क्या होगा दोस्तों 70 हो गया, यानी कि 704 हो गया। इसमें 4 8 जोड़ दोगे तो 704 और 8 क्या होता है दोस्तों आप सभी जानते हैं 700 होता है 12, यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया 712 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। एक बार फिर से रिपीट करना चाहे तो आपके लिए हम देखिएगा आपने क्या किया 16 में भैया करा दी 16 में करा दी 0.5 की गुणा, ठीक है, आपका क्या आ गया 8.0 आ गया था, ठीक है, 8.0 में क्या करी 0.5 जोड़ दिया, आपको बन गया दोस्तों 8.5 में क्या करी आपने 1 की गुणा कराई, ये 1 कैसे आया तो आपने क्या करा 0.5 को 2 बार जोड़ दिया, आपका ये 1 बन गया। 1 से इसी प्रकार से 1 को 1 में 1 जो 1 बार और जोड़ दो आपका 2 बन जाएगा, यानी कि हम लोग इसमें 2 की गुणा करा देंगे 2 जोड़ देंगे आपका 21 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 के बाद हमें कैसे पता चले किसी गुणा 2 के बाद किसी गुणा होगी, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे 2 में 2 को 2 बार जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा 4, 21 में 4 की गुणा कराओगे 4 जोड़ दोगे आपको दोस्तों 88 बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से अब 88 जो क्वेश्चन वैल्यू बनाने के लिए किसकी गुणा होगी, तो जिस प्रकार से भैया आपने 4 बनाया यानी कि 4 के बाद किसी गुणा होगी, तो क्या करो 4 में 4 को एक बार और जोड़ दो, आपका हो जाएगा 8, यानी कि 88 में 8 की गुणा हो जाएगी। ये सीक्वेंस आपका पीछे फॉलो हो रहा है, इसी सीक्वेंस के आधार पर आपने क्या करी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भैया बना ली, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है 5 से 15 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है 5 क्या होता है दोस्तों 15 हो रहा है, ठीक है, 15 से क्या हो रहा है 45 हो रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है 15 45 होता है। इस क्वेश्चन में किसी को टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। और 45 से यहाँ पे क्या हो रहा है 135 हो रहा है, आप समझ गए। देखिए जब हमारे पीछे 3 गुणे 3 हो रहा है तो क्या हमारा 45 में 3 गुणे करने पे हमारा 135 नहीं बनेगा, तो देखिए करके देख लीजिए 3 बजे 15 की 5 दोस्तों 80 लग गया 1, 3 चौको 12 क्या होगा 13, यानी कि 45 में भी 3 गुणा करने पे हमारा दोस्तों क्या बन गया 135 बन गया। तो क्या हमारा 135 के बाद जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी वो 135 में 3 गुणा करने पे नहीं बनेगा, आपके दोगे बनेगा। 3 बजे 15 की 5 80 लग गया 3 का 9 1 10, ठीक है, 3 3 1 4, यानी कि दोस्तों आपको गुणा करने पे आ गया 135 में 3 गुणा करोगे आपका आ जाएगा दोस्तों 405। आपको 405 सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही देखने को मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गैप से क्वेश्चन करने की मत कोशिश करिएगा, आपको साफ साफ भाई दिख रहा है 5 से 15 हो रहा है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई चल रहा है। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 मिनट कौन सा क्वेश्चन, हाँ यार 2 बार रिपीट हो गया है, चलो छोड़ो 6वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 6वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा, यानी कि देखिए अब दी गई श्रेणी यहाँ पे है, आपको यहाँ पे मतलब प्रश्न चिन्ह पर की वैल्यू क्या आएगी आपको पता नहीं, 2 से 10 हो रहा है, कैसे बना। अब काफी लोगों का भैया डाउट ये आएगा वो क्या करेंगे गैप निकालेंगे, भाई गैप से बिल्कुल नहीं करना है भाई, 120 से 240 का गैप बिल्कुल डबल हो रहा है, ठीक है। तो मतलब गैप से क्वेश्चन मत करिएगा क्योंकि इसमें आपका टाइम जाएगा और गैप से बनेगा भी नहीं। आपको साफ से दिख रहा है 2 से क्या हो रहा है 10 हो रहा है, आपने क्या कर दी 2 में 5 की गुणा कर दी, आपका 10 बन गया। 10 से 40 कैसे बनना, आप कह दो हमने 10 में 4 की गुणा कर दी, आपका 40 बन गया, चलो ठीक है। 40 से 120 कैसे बना, आप कह दो 40 हमने क्या करी 3 की गुणा कर दी, आपका 120 बन गया, चलो ठीक है। 120 से 240 कैसे बना, आप कह दोगे 120 हमने क्या करी 2 की गुणा कर दी, आपका भैया 240 यहाँ पे बन गया। अब
देखिए अब बात करते हैं आपको सीक्वेंस क्या मिला। आपको भैया सीक्वेंस पहले ही मिल गया था। देखिए सबसे पहले आपने क्या करी, 2 में 5 गुणा करी, आपका 10 बन गया, ठीक है। 10 में आपने 4 गुणा करी, यानी कि 5 से कम करके 4 गुणा कर दिया, आपका 40 हो गया। 4 के बाद आपने 3 गुणा कर दी, 40 में आपका यहाँ पे 120 बन गया, ठीक है। 120 से आपने 240 बनाने के लिए क्या किया, 120 में 2 की गुणा कर दिया, आपका 240 बन गया। तो भाई 240 बनाने के लिए किसी गुणा करोगे, यानी कि 240 में किसी गुणा होगी। तो भैया देखिए 240 में गुणा होगी एक ही क्यों होगी, देखिए 5 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, तो भाई 2 के बाद क्या आता है, 1 आता है, यानी कि 240 गुणा 1 करोगे तो आपको 240 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर की वैल्यू भी क्या होगी भैया, 240 होगी। ऑप्शन नंबर भैया सी आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया। अब इसी प्रकार से बात करते हैं दोस्तों सीरीज के आखिरी क्वेश्चन की और अगले क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 से 11, 4 से 11 हो रहा है यहाँ पे, 4 से 11 और यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 से 31 हो रहा है, 31 से क्या हो रहा है, 290 हो रहा है। आप देखिए अब ये सीरीज भी हमारी गुणे वाला लॉजिक से ही सॉल्व होगी। क्यों, क्योंकि 31 से 90 हो रहा, काफी लंबा थोड़ा गैप आ रहा है, और 4 से 11 बनाओगे प्लस का 7 करके गैप से क्वेश्चन को सॉल्व भी करने की कोशिश करोगे, टाइम जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको भाई साफ साफ जब दिख रहा है कि हम 4 में 3 की गुणा करेंगे, 4 3 दोस्तों क्या होता है 12 होता है। ये लॉजिक पहचाने भाई एक तरीका होता है, हमें कैसे पता कि गुणा ही होगा भैया, गैप से करोगे आपका टाइम जाओगे। क्योंकि देखो ना तो इसमें कहीं स्क्वायर दिख रहा है, ना कहीं क्यूब दिख रहा है, ना कहीं आपको प्राइम नंबर दिख रहा है, ना कहीं भाग वाले सॉल्व हो रहा है, तो ये सारे लॉजिक आपको गलत होंगे, लगेंगे नहीं भाई। आपको क्वेश्चन इतने करते करते आपको इतना आइडिया तो हो गया होगा किसमें जोड़ वाला लॉजिक लगेगा, किसमें गैप वाला। हमने बता भी रखा है कि देखिए जब भी आपका पहले नंबर से दूसरा नंबर बनना हो गुणे करने से डबल के आसपास है, तो आप बना के देखिए, और दूसरे से तीसरा नंबर भी हमारा गुणे करके बनना, तो जाहिर सी बात उसमें गैप गुणे वाला लॉजिक ही लगेगा। अब देखिएगा 4 से 11 आपने क्या करी, 4 में 3 गुणा करा दी, 12 आ गया, 12 में 1 घटा दो दोस्तों आपका बन जाएगा 11। कह दो हाँ बन गया 11, आपने बना लिया। क्या ऐसे बनाया, आपने क्या करी, 4 में 3 गुणा करी, 1 घटा दिया, आपका 11 बन गया। अब 11 से 31 कैसे बनाएंगे, तो करना कुछ नहीं है। देखिए अब 11 में भी क्या करो, किसी संख्या गुणा कराओ, सीक्वेंस फॉलो करने के लिए। देखिए यहाँ पे 3 की गुणा कराई, आपने 4 में 3 की गुणा कराई, तो भैया 11 में या तो कराओ 4 की गुणा, या तो 11 में कराओ आप 2 की गुणा, ठीक, ऐसा सीक्वेंस बनेगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम कराएंगे 11 में, आपने पहले 4 में 3 गुणा कराई, आपका क्या आ गया दोस्तों 33 आ गया, ठीक है। सॉरी 4 में 3 गुणा करा दिया, आपका 12 आ गया, 12 में घटा दिया, आपका क्या आ गया भैया 11 आ गया। अब हम 11 में भी क्या कराएंगे, 3 की गुणा करा के देख ले रहे हैं, ठीक है। या तो 4 गुणा कराएंगे तो 44 हो जाएगा, 31 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं बना पाएंगे। हम क्या करेंगे 11 में 3 गुणा करा के ही देखेंगे, तो 11 से दोस्तों क्या होता है 33 होता है। आपने देखा ये 31 के आसपास है। अब इसमें क्या कर दो, इसमें आप 33 में -2 कर दो दोस्तों, आपका क्या 31 नहीं बनेगा, आप कह दो कि हमारा 31 बन जाएगा। कैसे बना, आपने 4 में 3 की गुणा करी, उसमें 1 घटाया, आपका बन गया 11, ठीक है। आपने 11 में 3 की गुणा करी, यानी कि गुणा एक ही नंबर की हो रही, बस मल्टीप्लाई वाले में, सॉरी मल्टीप्लाई तो एक ही नंबर की हो रही, घटाने में क्या हो रहा है, थोड़ा सीक्वेंस आपको फॉलो देखना पड़ेगा। पहले आपने 1 घटाया, 1 के बाद आपने 2 घटा दिया, तो भाई जाहिर सी बात 1 के बाद 2 हो गया, तो 2 के बाद 3 आएगा, सीक्वेंस से बढ़ाना है आपको, ठीक है। यानी कि देखिए अब 31 से आपको 90 बनाना है, ठीक है। तो 31 में क्या करोगे भाई, 31 में सेम पैटर्न से 3 की गुणा करा दीजिए, 3 के नम 3 3 का 9, यानी कि आपका 31 से क्या होता है 93 होता है। घटाएंगे क्या, आपने पहले 1 घटाया, 1 के बाद आपने दोस्तों 2 घटाया, 2 के बाद यहाँ पे क्या घटाओगे 3 घटाओगे, आपका आ जाएगा 90। और आपको सीरीज में देखो यहाँ पे 90 देखने को मिल रहा है, 90 देखने को मिल रहा है, इसको हमको मतलब साबित ये हो गया कि सीरीज में हमारा यही सीक्वेंस यही पैटर्न चल रहा है। भाई 90 से क्वेश्चन की वैल्यू बनाने के लिए आपको 90 में भी सेम पैटर्न से 3 की गुणा करानी, गुणा सबकी 3 ही नंबर 3 ही की करानी, ठीक है। हर संख्या में 3 ही की गुणा करानी है, बस घटाने में क्या करना आपको देखना पड़ेगा, घटाने में सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा। तो 90 3 दोस्तों क्या होता है, तो आप कहते हो 270 हो जाता है, ठीक है। घटाएंगे क्या, तो सबसे पहले आपने जब 1 घटाई, फिर उसके बाद आपने 2 घटाया, 2 के बाद 3 घटाया, 3 के बाद सीक्वेंस से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगी, यानी कि 270 में 4 घटाओगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 266 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 266 आ जाएगा तो आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम पैटर्न से 266 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप नंबर सीरीज के साथ के सातों प्रश्नों को आसानी से समझ गए दोस्तों। इस सीरीज में आज के इस पार्ट में दशमलव वाला और ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस सीरीज को क्या करेंगे ध्यान से देखेंगे और 1-2 बार कॉपी में कर लेंगे दशमलव वाली सीरीज, ठीक है। अगर दोस्तों आपने जीके जीएस का ये वाला पार्ट नहीं देखा तो आप जाकर इसको भी जरूर देखना, क्योंकि इस पार्ट में हमने टॉप आपको 20 क्वेश्चन कराए जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट होंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ लेंगे। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट कर दीजिए, उसको नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे। अगर और भी कोई आपको सवाल हो जो आपको ना आता हो तो उसको भी एक बार कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसको मैं किसी ना किसी पार्ट में आपको सवाल वो वाला भी करा देंगे जो आपको ना आता हो, ठीक है। तो मिलते हैं भैया रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।